हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उज्ज्वल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सीखा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। इस क्लास में हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। अब बेटा सेक्शन फार्मूला है क्या, ये जरा देखते हैं। सपोज करो एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 और ये c कोऑर्डिनेट है, वो एक लाइन सेगमेंट को m:n की रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, और हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने, पॉइंट ऑफ जो ये इंटरसेक्शन है या ये जो c पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को m:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, इस c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। c का कोऑर्डिनेट निकलेगा mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। ये फॉर्मूला हमारा रहने वाला है। ठीक है, और इन केस जब रेशो क्या होगी, इक्वल होगी, रेशो क्या होगी, इक्वल, रेशो इक्वल होगी। सपोज करो 1:1 है, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक बार बना लेते हैं। 1:1 है, सपोज करो x कोऑर्डिनेट है mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n। m क्या है यहाँ पे, m हमारा 1 है, n भी 1 है, तो 1 इंटू x2 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1। ये आ गया हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये डायरेक्टली याद कर लो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला से ही बन रहा है। ऐसी y वाला भी बन जाएगा सेम, y1 प्लस y2 बाय जब रेशो बराबर। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। और मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, रेशो जब बराबर हो, 1:1 का रेशो हो या 2:2 का हो, 3:3, 1:1 ही माने जाते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स का निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। एक बार इस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो ऑफ 2:2:3। तो इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, और ये C हो गया। रेशो क्या हो गया, 2:3। तो M हमारा हो गया 2, M इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3। ये x1 y1 हो गए, इसका कोऑर्डिनेट निकालना ही है, ये x2 y2। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लो, mx2 nx1 अपॉन में m प्लस x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m हमारा 2 है, x2 कितना है 4, n हमारा यहाँ पे कितना है 3, x1 कितना है माइनस m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 4 8 माइनस 3 5, 5 अपॉन में 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसी y कोऑर्डिनेट निकाल लो, my2 ny1 अपॉन में m प्लस m क्या है 2, y2 कितना है -3, n क्या है 3, y1 क्या है 7, m प्लस n, -6 3 7 21, 15 अपॉन में 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये सिंपल क्वेश्चन था जहां पे हमने फॉर्मूला लगाना सीखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बोर्ड्स में भी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन ट्राइसेक्शन वाला भी आया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 -2, -3। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बस मैं आपको हेल्प कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सिखाने में। आप कैसे लगाएंगे, ए कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे 4, -1, सी कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3। तो ये x1 y1 हो गए, x2 y2 हो गए। ठीक है, मान लो ट्राइसेक्शन बोला, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं, मान लो c और x, y ले लेते हैं, इसको ग्रेटर कॉमा x, y।
तो सी के कोऑर्डिनेट निकाले, 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, ये भी 1, सी से डी भी 1 और ये डी से सी भी 1। तो आपको ए से सी क्या हो जाएगा 1 और सी से सॉरी ये सी हो गया, इसको बी ले लेते हैं। तो सी से बी का कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो रेशियो क्या हो जाएगा सी कोऑर्डिनेट के लिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना है, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है और यहां सी से बी तक कितना है, ये 1 + 1 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना है तो आपको रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा 1:2 का हो जाएगा। और ए और बी कोऑर्डिनेट ही रहेंगे, ये x1 y1 ही रहेंगे, ये आप खुद निकालेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ 2, -3। ऐसे अगर आपको डी कोऑर्डिनेट निकालना है तो डी कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 2 और यहां से यहां तक 1, तो 2:1। कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए कैसे निकालोगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के लिए रेशियो जो हो जाएगा 2:1। और ए कॉमा बी ही ले रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी एक और तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपने सी फाइंड आउट कर लिया, सी और बी के बीच में डी आ रहा है तो 1:1 के फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा और मेन क्वेश्चन मिल जाएगा, एक बार देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -1, k divides the line segment joining the points -3, 10, 6, -8. Hence find the value of k। ए और बी, ए यहाँ पे क्या है -1, ए यहाँ पे है -3, 10 और ये पॉइंट सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और पहले मैं लिख लेता हूँ 20 -8। सी कोऑर्डिनेट हो गया -1, k, ये पॉइंट निकाल रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। और जो सी पॉइंट है यही रेशो में डिवाइड करता है, तो रेशो हमें पता नहीं है, तो लेट द रेशो भी k:1 लेट कर लेते हैं जब आपको रेशो निकालनी हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, लेट द रेशो भी k:1। ठीक है, ये आपका x1 y1 हो गया, ये तो कोऑर्डिनेट निकलते ही हैं सेक्शन फॉर्मूला से, x2 y2। तो देखो k तो पता नहीं, y कोऑर्डिनेट के नहीं, x के कोऑर्डिनेट के थ्रू रेशो निकालेंगे। x पता है, जो कोऑर्डिनेट दोनों से पता हो उसी कोऑर्डिनेट का आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो x कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे, m x2 n x1, यहाँ पे m हो जाएगा k और n हो जाएगा 1, m + n। x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे -1 है, m यहाँ पे क्या है k, x2 कितना है, x2 है 6 और n कितना है, n यहाँ पे 1 है और x1 कितना है -3 अपॉन में k+1। अब k+1 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6k -3 -k -1, इसको -k को इधर ले आओ, -3 को इधर ले आओ, प्लस k, तो 2 = 7k, 2/7, k की वैल्यू क्या आ गई 2:7। तुम्हारी रेशो क्या बन जाएगी 2:7। अब आपको बोला हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओगे। अब निकाल लो, my2 ny1 अपॉन में m + n। अब बेटा ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा, तो y निकालना है आपको, y हमारा क्या है, y हमारा k है, m हमारा क्या है, यहाँ पे m हमने अभी भी रेशो निकाली है 2, y2 is -8 and n is 7, n यहाँ पे 7 and y1 is 10, m + n, 2 + 7, 2 8 16, 70 अपॉन में k की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन में 10, k की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन में 1। तो 2:7 का हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, फिर आप इसकी फॉर्मूला यहाँ पे आप फॉर्मूले में लगा दोगे, k हमारा y हो गया और m हमारा यहाँ पे 2 हो गया और y2 is -8 एंड y1 is 10 और n हमारा क्या है 7, 7 × 10। ठीक है, k = 2 × 8 -16
7 10 70, 7 + 2 9, ये 54 हो जाएगा अपॉन में 9। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 × 9, 9 × 6 54, के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 5, -6, b -1, 4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो बेटा यहाँ रेशियो निकालनी है और यहाँ पे क्या बोला है? इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है बेटा, y एक्सिस डिवाइड करेगा तो x कुछ तो x 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा। अगर पॉइंट ऑन y x एक्सिस होगा, x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और a कोऑर्डिनेट हो गया -6 और ये हो गया b कोऑर्डिनेट -1, -4 और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम c मान लेते हैं। तो ऐसे ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो भी करा है, लेट द रेशियो बी K:1। तो K:1 की रेशियो ले ली है, ठीक है। m हो जाएगा k, n हो जाएगा 1, ये x1 y1 x2 y2, ये x कॉमा mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n। अब x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे 0 है। x कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। इन केस ये पॉइंट ऑन x एक्सिस होता तो y कोऑर्डिनेट की हेल्प से पहले रेशियो निकालते। तो x कोऑर्डिनेट तो पता है ना, यहाँ पे 0 कंफर्म। m यहाँ पे हो गया k, x2 हो गया -1 और n यहाँ पे क्या हो गया 1, x1 क्या हो गया 5, k + 1 इक्वल टू 0। ये 0 मल्टीप्लाई k + 1 इज 0 -k + 5, k को इधर ले जाओ, k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो रेशियो क्या हो जाएगी हमारी? रेशियो आ जाएगी 5:1। ये रेशियो आ गई। अब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाला, m हो गया 5, n हो गया 1। आप निकाल लो y कोऑर्डिनेट, my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। तो y हो जाएगा, m यहाँ पे क्या है 5, y2 यहाँ पे कितना है -4, n यहाँ पे है 1, y1 इज -6 और नीचे आ जाएगा आपका 5 + 1, 5 4 20 -6 अपॉन में 6, y की वैल्यू -26 अपॉन में 6, y की वैल्यू -13 अपॉन में 3। ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आ जाएंगे आपके (0, y 0, -13 अपॉन में 3। ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में काफी बार आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट दिए A के 2,1, B के दिए 5, -8। ये कैसे इन्होंने रेशियो डायरेक्ट नहीं दिए, रेशियो का हिंट दिया है 1/3। और कई बार क्या हो सकता है, आपको ये चीज मैं बताता हूँ, ऐसे भी दे सकते हैं AP अपॉन में 1/3 ऑफ AB। तो AB को नीचे ले आना, AP अपॉन में AB बन जाएगा ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आप शुरू कर सकते हैं। तो AP हो गया 1, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो लेट कर सकते हैं, AP हो गया 1 और AB क्या हो गया 3। तो जो रेशियो आप ले लोगे यहाँ पे क्या ले लोगे 1:3 का। 1:3 मीन्स AP is 1, AB is 3, you have to find PB। तो AB को आप ब्रेक कर सकते हो AP प्लस PB। AB is 3, AP is 1, PB वही है 3 - 1, ये 2 ही बचेगा। तो 3 - 1, PB कितना आ गया 2 आ गया। अब रेशियो पता चल चुकी है, रेशियो इज 1:2। ये M हो गया और ये।
कोऑर्डिनेट्स यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, पी के एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एम, ये x1 हो गया, x2 y2, m plus n, m is here is 1, m is 1, n is 2, x2 is 5, n is 2, x1 is 2, 1 plus 2, 2 2 is 4, 3, x की वैल्यू 9 अपॉन में 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, y की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, y के कोऑर्डिनेट्स, y के कोऑर्डिनेट भी सिमिलर इसी तरीके से निकलेंगे, my2 ny1 अपॉन में m प्लस n, y m is 1, y2 is -8, n is 1 and y1 is 1, n here is 2, n यहाँ पे 2 है, 1 प्लस 2 -8, y की वैल्यू आ गई -6 अपॉन में 3, y की वैल्यू आ गई माइनस, कोऑर्डिनेट्स हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x कॉमा y इट इज 3 कॉमा -2, और बेटा कोऑर्डिनेट p किस इक्वेशन में लाई कर रहा है, 2x माइनस वाई प्लस k की इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो जब भी कोई कोऑर्डिनेट किसी इक्वेशन पे लाई करेगा तो मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका सॉल्यूशन होगा। x की जगह अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 3 डाल देंगे, p लाइज ऑन इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0, और कोऑर्डिनेट क्या है इसके 3 कॉमा -2, तो x की वैल्यू 3 डाल देंगे और y की जगह क्या डाल देंगे -2, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही कॉम्प्लिकेट होगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -8, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर करना है इसको, जरूर प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन और है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देखते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है और आपको बोर्ड में भी बहुत बार मिलता है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, तो ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की, तो इसको टेकन इन ऑर्डर मतलब एक साथ लेना है आपको, b 4, y, c is x, 6 and d is 3, 5, और ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और बेटा आपको पता है पैरेललोग्राम इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई, तो हम बेटा डायगोनल से निकालेंगे, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब 1:1 की रेशो, और बेटा अभी 1:1 का रेशो का मैंने आपको डायरेक्ट बताया, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट निकालोगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो इसको निकाल लेते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, रेशो आपको पता चल गई, यहाँ पे रेशो क्या रहने वाली है 1:1, चाहे AC से निकालो चाहे BD से। तो एक बार O का कोऑर्डिनेट हम किससे निकालेंगे, AC से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O डायगोनल AC से निकालेंगे, A आपका कितना है 1, 2, C इज x, 6, तो x के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम, और जो O के कोऑर्डिनेट लेते हैं x, y, x, y या ऐसा करते हैं a, b ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट ना, क्योंकि x और y ऑलरेडी दिए हैं क्वेश्चन में, a, b ले लो, तो इसके x कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा x1 + x2/2, इसका x कोऑर्डिनेट को मैंने a ले लिया है, x, तो इसको a ले लिया है, x1 क्या हो जाएगा 1 + x/2, ठीक है, ऐसे y निकाल लो, y1 + y2/2, y1 2, y2 is 6/2, और y को मैंने क्या ले लिया है, y को ले लिया है यहाँ पे x, y को b ले लिया है,
y भी रहने दे सकते हो 8/2, लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है इसलिए अलग अलग ले लिया। अब क्या करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकालो BD से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O डायगोनल BD A, B, X, Y, कैपिटल ले लिया ना, डायगोनल BD। ठीक है, तो एक बार निकाल लो इसको, x1 प्लस x2/2, तो BD के डायगोनल लिख लो, डायगोनल BD के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स 3,5 और D के कोऑर्डिनेट्स, ये D के कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोई बात नहीं, और B के अलग से लिख देता हूँ, B के कोऑर्डिनेट है 4, y, x है यहाँ पे A, x1 3 + 4/2, A की वैल्यू आ गई 7/2, y के निकाल दो, y1 + y2/2, y हमारा यहाँ पे ये a है, 5 + y/2, सॉरी y हमारा यहाँ पे b है। अब बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकालो, चाहे BD से चाहे AC से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A सेम ही आएंगे, तो x वाला पार्ट x के इक्वल, मतलब A वाला पार्ट A के इक्वल, B वाला पार्ट B के इक्वल कर दो इसको, तो ये 1 + x/2 बराबर हो जाएगा 7/2 के, 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + x, 7 - 1, x की वैल्यू आ गई 6, ऐसे लिख लो y वाला पार्ट, 4 = 5 + y/2, 2 4 8, y की वैल्यू आ गई 3। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, ये कुछ क्वेश्चन से हमारे कोऑर्डिनेट। तो बेटा आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूले को सीखा और उसका एप्लीकेशन सीखा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।